हमारा ये चैप्टर चालू होता है। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। इट इज डिनोटेड बाय ए जे m इंटू n कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे चालू होता है a इक्वल्स टू ए जे m इंटू n। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं कि इधर की तरफ जाएगा m रोज एंड n कॉलम्स। तो यहाँ पे ए हो गया 1 1, A12, A13, ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा। A1 रोज 1 रहेगा, ये हो गया रोज, m रोज एंड n कॉलम्स। तो इसी तरह से हमारा ये आगे बढ़ते जा रहा है। am हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से am इंटू n रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से ये हमारा m इंटू n चला जाता है। इसके आगे आता है ये a इक्वल्स टू ए आई जे 2 इंटू 2 मैट्रिक्सेस। तो इसमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्सेस के लिए हम क्या लिखेंगे, A11, A12, A21, A22। तो इस तरह से जैसे कि 2 मैट्रिसेस है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिसेस। तो इसमें ये आता है a इक्वल्स टू ए जे 3 इंटू 3। तो इसमें सिंपल जैसे इसमें A1 A2 लिखे हुए थे, इसी तरह इसमें लिखेंगे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे A1, A2, A3 जो है इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। इसी तरह से अगर कुछ और भी रहता, A14 रहता, तो इधर भी बढ़ जाता इस तरह से। तो ये जो है हमारे, ये हैं डायगोनल मैट्रिसेस। तो इसके एक एग्जांपल है यहाँ पे 2 इंटू 3 मैट्रिसेस में दिया गया। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 रोज हो गए 2 और कॉलम्स यहाँ पे 3 हो गए। तो ये हो गए 2 इंटू 3 मैट्रिसेस। उसके बाद आता है हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। तो जिसके रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम होंगे, जैसे कि ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ था यहाँ पे, ये 2 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर कोई क्वेश्चन रहता जिसमें ये वाला भी है A13, ए आई जे 3 इंटू 3, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये भी हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिसेस। तो उसके बाद आता है हमारे पास ये इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस हैविंग ए एंड जे, ए आई जे एंड कॉमा बी इक्वल्स टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव same of some orders. Each element of A is equal to corresponding element of B, so that Aij equals to Bij for all I and J। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए हमारा, जो यहाँ पे पढ़े हुए थे हम इक्वल मैट्रिसेस का, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें है 2 2 3 एंड 0 2 और इंटू एंड 2 3 0 3। तो ये जिसका A11 जो सेम, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी A11 सेम है, A22 और इधर भी A22 सेम है। इसी तरह से A21 A21 A12 A12 और इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि A11 और इसका A11 अलग अलग है, तो ये हमारा इक्वल मैट्रिसेस नहीं होने वाला है। इक्वल मैट्रिसेस तभी होगा जब इसका A11 A12 A21 A22 इस तरह से सभी चीज़ें सेम होंगी दो मैट्रिसेस की, देन दे आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद आता हमारे पास जीरो मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस इज सेड टू बी जीरो मैट्रिसेस इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा जीरो मैट्रिसेस हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे इसमें सभी मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, इसमें सारे जीरो हैं। इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसे भी जीरो, और ये A11 A12 और आर ऑल जीरो मैट्रिसेस, ये सभी जीरो मैट्रिसेस। और स्क्वायर मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला है तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो, लेकिन ये वाला स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आता है आइडेंटिफाई मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। इसमें आइडेंटिफाई करना, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इफ ये इसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए आई जे फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा आ रहा है आई इक्वल्स टू एम इंटू एन इक्वल्स टू 1 0 1 0 0 1 0, इस तरह से जो आएगा तो वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस।
ये देखिए ये हमारा आ गया, इसमें हमें आइडेंटिटी ए इक्वल्स टू क्या आई इंटू जे दिया गया है, तो इस तरह से हम निकाल लिए चारों का, तो आई इक्वल्स टू 1 0 0 1, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसके बाद आता है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस ए आई जे एम इन टू एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। ए आई जे नॉट इक्वल्स टू 0 इफ ऑल ए इक्वल्स टू जे, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए आई नॉट इक्वल्स टू जे। यहाँ पे ए इक्वल्स टू डायगोनल ए है, यहाँ पे ए 1 1 0 से लिया गया, इधर भी 0 1, इस तरह से ए 2 2 लिया गया, ये एम इंटू एन, और यहाँ पे जैसे कि मैट्रिसेस है 3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या लिया गया ए 1 1 0 0 0 ए 2 2 0 0 0 ए 3 3। तो जैसे कि इस वाले में भी दिखाया जा रहा है, ऊपर वाले में भी ए 1 1 ए 1 2 इस तरह से कंटिन्यू, यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू होते हुए आएगा ए एम इंटू एन, और बाकी सारे ऊपर भी और नीचे भी इस डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर जीरो आएंगे तो फिर वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिसेस। तो और ये भी इसी का एग्जांपल है, ये था ए एम इंटू एन में, और ये हो गया 3 इंटू 3 मैट्रिसेस में। उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल मैट्रिसेस। If A equals to A11, A21, A12, A13, A22, A23, A31, A32, A33, देन इसका ट्रांसवर्स निकालते हैं हम। तो ट्रांसवर्स में हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे A12 लिखा 12 लिखा हुआ तो ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे A21 लिखा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से बस हो जाता है ट्रांसवर्स में, ऊपर वाला के नीचे लिख देते हैं, नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, डायगोनल सेम रहता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स मैट्रिसेस A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। और इसमें सिमेट्रिसेस मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिसेस मैट्रिसेस इसमें हो जाता है ए और जी जिसका दोनों साइड सेम हो। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू, जैसे ए 1 2 2 0, तो इसमें 1 2 और 2 1, ए का 1 2 और 2 1 सेम है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और इसके दूसरे एग्जांपल में देखिए, जैसे 1 2 3 2 2 1 3 1 3, सो यहाँ पे इसका A12 और इधर A21 सेम है, इसका यहाँ पे A13 और A31 सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए ए टी इक्वल्स ए का ट्रांसफर्स के लिए ए ट्रांसफर इंटू ए आता है, तो होता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था ए ट्रांसफर्स और ऊपर था ए, तो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी क्वेश्चन में, तो उसे हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। सम ऑफ मैट्रिसेस लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन, बी इक्वल्स टू बी आई जे एम इंटू एन, देन ए प्लस बी ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है इफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दो मैट्रिसेस का सम तभी ही पॉसिबल है जब इसके रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर है। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 और इस साइड भी क्या है 2 इंटू 2, तो ये और ये सेम है, इसीलिए यहाँ पे इसका पॉसिबल हो पाया सब। तो फाइंड इस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू 1 5 4 6, तो यहाँ पे इसका सम किया गया है। जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए प्लस किए तो 2 हो गया, 2 को 4 से किए तो 6 हो गया, 3 को 5 से किए तो 8 हो गया, 4 को 6 से किए तो 10 हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस। तो सेम इसी तरह जैसे उसमें ऐड हुआ था इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आगे डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन, बी इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस बी इक्वल्स टू ए आई जे माइनस बी आई जे एम इंटू एन। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे माइनस के लिए है, सब्ट्रैक्ट के लिए, तो इसमें भी यही सेम चीज़ है। सबसे पहली बात 2 इंटू 2 होना चाहिए, इस साइड भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। एक सेकेंड, फाइंड ए एंड बी, सॉल्व ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 -2 एंड -2। नॉर्मल इसमें भी क्या 1 - 1 0 आ गया, 2 - 4 -2 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया, 4 - 6 -2 आ गया।
अब आता है इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। सो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एम इंटू पी, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए इंटू बी ए आई जे, जिसमें ये m इसका m इंटू एन यहाँ आ रहा है, b इक्वल्स टू m इंटू पी आ रहा है। तो n और p यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस दोनों से मतलब नहीं है, ये पोर्शन और ये वाला, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट, ये दोनों सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आई जे एम इंटू पी आ गया है। जैसे कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए, और जैसे और इससे मतलब नहीं है, n और n सेम हो गया। यहाँ पे अगर p है तो p आ गया, अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ये नहीं कि 2 रहेगा तो गलत हो जाएगा, प्रॉपर मल्टी प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। और इसका आता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ नंबर कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस पॉसिबल प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस का रोज सेम होता है तब। चेक करते हैं यहाँ पे सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड पॉसिबल है या नहीं। इसका और इसका सम पॉसिबल है या नहीं, तो ऑब्वियसली सम पॉसिबल है, और इसका प्रोडक्ट डिफरेंस भी पॉसिबल है क्योंकि 2 इंटू टू है तो डिफरेंस भी पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट भी पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो ये भी पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोज एंड कॉलम्स अलग अलग हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इसका कॉलम और इसका रोज ये दोनों सेम है। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन इसी पे, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है ऐड, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 मैट्रिसेस है और यहाँ पे 2 इंटू 2, तो इसका ना ऐड पॉसिबल है ना सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉलम में 3 दिया गया और यहाँ पे 2 है, तो ये वाला इसका ये पॉसिबल नहीं है। उसके आगे मैं बताता हूँ, इसके आगे कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस जब बताऊंगा उसके साथ बता दूंगा। हमारा यहाँ पे आता है उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूला है, ए ट्रांसफर इक्वल्स टू ए स्क्यू मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, उसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लेट लेमडा बी एनी स्केलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए बी स्केल लेमडा इक्वल्स टू लेमडा ए आई जे एम इन टू एन। तो इसमें क्या हो जाएगा ए आई जे एम इन टू एन। एग्जाम्पल इसका हो गया, यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 1 1 देन फाइंड 2a प्लस ए का ट्रांसफर्स क्या होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए पता है तो ए ये लिख दिए, इसका ट्रांसवर्स हमने बताया हुआ था कि इसको यहाँ लिखते हैं इसको यहाँ लिखते हैं, तो इसका इजली हमने ट्रांसवर्स निकाल दिया। जैसे 2 को यहाँ लिख दिए, 3 को यहाँ लिख दिए, 4 को यहाँ लिख दिए यहाँ, और 1 को यहाँ लिख दिए, इसी तरह से इसका ट्रांसवर्स निकल गया। उसके बाद आता है 2 इंटू मैट्रिसेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था 2a निकालना है, तो यहाँ पे 2 इंटू ए ये यहाँ पे, और प्लस करना था ए का ट्रांसफर्स, तो ए का ट्रांसफर्स ये हमने लिख लिया। 2 को प्लस कैसे करेंगे इसमें वो देख लीजिए आप, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, और इसका ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और अब यहाँ पे इसका एडिक्शन कैसे होगा, 2 इंटू 1 3 हो गया, 4 इंटू 4 8 हो गया, 6 इंटू 1 7 हो गया, 8 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 5 सॉरी मैं इंटू बोल दिया, प्लस होगा सभी में, 2 प्लस 1 3 हो गया, 4 इंटू 4 8 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उसके बाद इसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 and b equals to -1 -4 2 1 3 1 then find c equals to a into b। तो इसमें बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है इसका और इसका। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे इसका मैट्रिसेस ये आएगा और इसका मैट्रिसेस ये आएगा, तो इसका पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे इसको इससे, इस तरह से 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर लिखेंगे हम प्लस, तो फिर इसका 2 इंटू 2
2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। बस ये हो गया हमारा एक। उसके बाद थोड़ा हटके लिखेंगे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे कुछ इस तरह से चलते हैं कि और 3 इंटू -1 तो -3। सेम उसी तरह अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू -1 1। तो उसके बाद फिर नॉर्मल एडिशन कर दिए। 1 + 4 + 9 14, 4 + 2 -3 3, 4 + 10 + 3 17, 16 + 5 -1 20। तो अब आता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हमें क्या करना है, लेट A इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मैट्रिसेस सच डैट A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 डिनोटेड बाय लैम्डा मैट्रिक्स डिफाइंड एज। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, A1 इसको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप यहाँ पे करना है। जैसे इसमें A11 को मल्टीप्लाई A12 A21 A22, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई A11 को A22 से और A21 को A12 से। तो यहाँ पे बस इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है, A11 A12 माइनस A12 A21, और यहाँ पे इसी का 2, ये था 2 इंटू 2, और यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 में कैसे करते हैं, इफ़ A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देन A11 सबसे पहले A11 जैसे था वैसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे A22 इंटू A33 और A32 A23। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसी को यहाँ पे उसको नहीं लिखेंगे, फिर ये कर देंगे। इसमें ऐसे चलता है, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाला पहला प्लस हुआ, तो इसके आगे जो ऐड करेंगे लिखेंगे A12 के बारे में, तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे A11 के लिए यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे अब आ गया माइनस। तो उसी तरह से देखेंगे कि A12 है, तो A12 के लिए क्या हो गया, A12 के लिए ये वाला और ये लाइन कट गया, तो क्या बचा, ये A21 A23 A31 A33। तो हमने बस वही लिख दिया। उसके बाद आता है प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो A13। तो A13 के लिए आ गए यहाँ पे ये रोज और ये कॉलम्स, ये दोनों हट गया, तो A21 A22 A31 A32। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A21 A22 A31 A32। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं हमें। A इक्वल्स टू 1 2 4 3, इसका 5 आ गया। जैसे 3 और 4 इंटू 2 6 होता है, तो 3 माइनस 6 3 माइनस 6 सॉरी, यहाँ पे 3 और 4 इंटू 2 8 होता है, तो 3 माइनस 8 आ जाता है -5। 3 माइनस 8, तो हमारा क्या आ जाएगा, -5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेकेंड क्वेश्चन में इक्वल्स टू 103 211 032, इस तरह से लिखा गया। तो सेम 1 लिए 1, ये रोज ये कॉलम चला गया, 1 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2, और माइनस करते हैं उसके बाद फिर, तो 3 आ गया, क्योंकि 1 इंटू 3 -3। उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 से पहले माइनस लगा देंगे हम यहाँ पे। तो फिर ये रोज और ये कॉलम चला गया, ये रोज ये, तो 0 3 3 2, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। 3 इंटू 3 3, तो माइनस लगता है उसमें, तो -9 हो गया। उसके बाद फिर 0, तो 0 से तो किसी को चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 ही आता है। फिर नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिए, यहाँ पे -1 आ गया, +18 आ गया, 17 आ गया। यहाँ पे कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस इज डिटरमाइंड obtained by deleting rows and columns intersect the elements. Let A equals to 1 1 A12 A13 A21 A22 A23 A32 A32 A33, then the cofactor, इसका cofactor निकालना of A11 plus is A11। इस तरह से स्मॉल a को कोफैक्टर इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे -1 फॉर्मूला होता है, 1 + 1, और इसके अंदर का ये भी जो भी है, जैसे यहाँ पे 1 1 था, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 लिया गया है, और यहाँ पे A12 रहता तो 1 + 2 लेते, और ये -1 कांस्टेंट रहता है, इसके पावर में लिखते हैं। और उसी तरह जैसे इसमें रोज एंड कॉलम्स कट हो जाता था और ये लिख देते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पे आता है उसी तरह सिमिलरली A12। तो A12 में जैसे मैंने पहले ही बताया तो -1 कांस्टेंट रहता है, 1+2 लिख दिए और इस तरह से इसका उसके बाद उसी तरह से रोज एंड कॉलम्स लेके बस यहाँ पे फिर इसका नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिए। A13 है तो A+1+3 ले लिए और इसका कैलकुलेशन कर दिए। A21 का कैलकुलेशन A22 का कर लिए, A23 का कर लिए, A31 का, A32 का एंड A33 का। सो इसका फैक्टर ऑफ मैट्रिसेस आ गया A11, A12, A22, A23, A23, A31, A32, A33। एडजेसेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या गया? द ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिसेस ऑफ AM into N इज कॉल्ड एडजेसेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका ट्रांसपोर्स क्या हो जाएगा? एडजेसेंट ऑफ ए का ट्रांसवर्स निकाल लेंगे, ये गया A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका ट्रांसफर्स क्या आ गया? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। तो इस तरह से हमें इसका एडजस्टेंट निकालने के बाद इसका ट्रांसफर्स करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 है यहाँ पे। 2a + b = 4, 5c - d = 11, a - 2b = 3, 4c + 3d = 24। तो यहाँ पे बस मैंने आगे का कैलकुलेशन किया हुआ है। a = -3 + 2b, 2 ब्रैकेट ओपन, a = ये ले लिए थे तो यहाँ पे 2 था तो उसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं और यहाँ पे +b तो = 4 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हमारे पास b = 2 आ गया। तो 2 आ गया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसका a भी निकाल लिया और c और d में भी c और d का इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया तो इसका c और d भी आ गया। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत ईजी है, आप पहले भी कर चुके हैं। उसके आगे आता है हमारे पास 4c + 3d = 24, 4 ब्रैकेट ओपन 3c यहाँ पे पीछे निकाले हुए थे हम, 3d = 24, 3d 24 - 12 d = 4 आ गया हमारे पास। फिर इसके आगे ये क्वेश्चंस है वो मैं दूसरे वीडियोस में कवर कर लूँगा। सो आगे आता है हमारे पास ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए बी एनी मैट्रिसेस सच डेट ए बी = I, A not equals to 0, then B equals to inverse of A, B equals to A inverse, then AB equals to A into A inverse equals to I. To calculate inverse we have A inverse equals to 1 by A into adjacent of A। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इसका क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो A = 1 2 3 4 5 6 6 7 2। तो एडजेसेंट ऑफ A आ गया A11, इस तरह से हम निकालेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। A11 को क्या दिया? 45 - 12। तो यहाँ पे 45 - 12 कैसे हो गया? तो इसको फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दिया, 9 5 जा 45 आ गया और यहाँ पे उसी तरह फिर 6 2 जा 12 आ गया। तो 45 - 12 ये आ गया और प्लस माइनस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। तो A12 तो यहाँ पे माइनस में आ गया। तो इस तरह का कैलकुलेशन कर लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया। तो 9 4 जा 36 और 7 6 जा 42। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास 9 इसके आ जाएंगे, A11, A12, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो सभी के हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट्स निकल गए। तो हमने यहाँ पे इसका एडजेसेंट लिख दिया। उसके बाद फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करके ए इन्वर्स कर दिया सेम चीज़ का, तो निकल गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 4 5 1 लिया गया एक मॉडुलस में और दूसरे में लिया गया 2x 4 6x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 5 4 जा 20, इधर भी आ गया 2x² - 24। तो 2x² - 24 इक्वल्स टू -18, 2x² इक्वल्स टू 6 x²। तो यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया। तो x² का क्या होता है? +-√3। तो हमारा यहाँ पे ये भी निकल चुका है। उसके आगे आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज अनचेंज्ड व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रोज एंड कॉलम्स चेंज होते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाता है। इक्वल्स टू ट्रांसवर्स ऑफ ए आ गया। फाइंड एनी 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर सेम, देन वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अगर 2 रोज एंड कॉलम्स का डिटर्मिनेंट सेम आ जाता है देन उसका वैल्यू 0 आ जाता है। और ये उसके बाद लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज is multiplied by constant value p, then the whole determinant is multiplied by p। जैसे यहाँ पे
क्या गया, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, फिर सभी को मल्टीप्लाई, एक रोज रॉ भी हो गया मल्टीप्लाई आ गया सभी में, तो इसका टोटल से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे p लिखा गया है, यहाँ पे p सभी से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी इसको बाहर p ला के सभी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। If a rows columns of matrices is zero, amplitude a determine the matrices is zero, a equals to a11 a21, इस तरह से इसका जीरो, एक रो कॉलम जीरो आ गया तो पूरा आंसर इसका जीरो आ जाएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स कैन बी यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं इनवर्स का मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स कैन बी यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लाइन इक्वेशन। डिटर्मिनेंट्स कैन बी यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया a इक्वल्स टू a x1 x2 x3 और वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ये है, और इसका थर्ड में 1 1 1 लिख देते हैं। फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू इसका स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमारा x और y निकल गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डिटरमिनेट्स द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस आर ट्रायंगल आर k 0 4 0 एंड 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिख दिए। फर्स्ट k 0 आ गया, 4 0 आ गया, 0 2 आ गया, और ट्रिप साइड में 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए 1/2 k इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद k इक्वल्स टू इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फिर इससे ऐसे करके नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस तरह से कुछ इसका आंसर आ गया k इक्वल्स टू 8। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वर्स मैट्रिसेस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल्स टू d1 b1x प्लस b2y प्लस b3z। d इसको d2 आ जाता है, और c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल्स टू d3 आता है। तो यहाँ पे आता है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे a11 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये हो गया हमारा a, और ये आ गया x। तो एक्स वाई जेड लिखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि एक्स वाई जेड दिया गया है ऊपर में। और इसी तरह से यहाँ पे d1 d2 d3। तो यहाँ पे ax इक्वल्स टू b, a इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब x इक्वल्स टू a इनवर्स b आएगा। यहाँ पे उसके आगे क्वेश्चन दिया गया है हमें, सॉल्व बाय यूजिंग इनवर्स मेथड 2x minus y plus 3z equals to 9, x plus y plus z equals to 6, x minus y plus z equals to 2. The system of linear equation can be ax equals to b, 2 minus 1 3 आ गया यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 2 minus 1 3 1 1 1 1 minus 1 1। यहाँ पे एक्स वाई जेड जैसे कि लिखा एक्स वाई जेड सभी में दिया गया, तो एक्स वाई जेड लिख दिए और ये साइड भी लिख दिया। इसके आगे आता है हमारे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 minus 1 3 1 1 1 1 minus 1 1। वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए क्या होता है a मॉडुलस इंटू एडजेसेंट ऑफ a। तो a मॉडुलस यहाँ पे निकाल दिए हम -2। तो -2 कैसे निकला, यहाँ पे एडजेसेंट मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस 2 कैसे आया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पे -2 इंटू 1 इस तरह से हमारा यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आता है फिर एडजेसेंट ऑफ ए कैसे आ गए, जो तो हमारा ऊपर में ए लिखा हुआ था, इसको हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे एडजेसेंट ऑफ ए निकल गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो इस तरह से बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी, इसको 1/2 से डिवाइड करके यहाँ पे ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, जहाँ पे ये आया था, और इधर आ गया था 962। तो यहाँ पे बस इसका नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 3 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 1 है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 था, इसलिए ये हो पाया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाया। तो एक्स वाई जेड इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड निकल गया। सो यहाँ पे अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय साइन इनवर्स मेथड। x प्लस 2y इक्वल्स टू -5, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 1 2 आ गया, और 2
-1 XY -4, तो इस तरह से A इक्वल्स टू आ गया 1 2 2 -1 वी हैव टू फाइंड एट A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई मॉडुलस ऑफ A इंटू एडजेसेंट, तो यहाँ पे आ गया A मॉडुलस आ गया -5 कैसे आया मॉडुलस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 इंटू -1 तो -1 और -4 2 इंटू 2 4, तो -4 -5 आ गया एडजेसेंट ऑफ A, इस तरह से यहाँ पे निकल गया, सॉरी मॉडुलस निकल गया, और एडजेसेंट निकालने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे सभी में, तो यहाँ पे क्या होगा A11 यहाँ गया -1 A21 ये हो गया -2 -1, इस तरह से को फैक्टर इसका निकालना है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स से निकाल दिए, ये आ गया को फैक्टर, एडजेसेंट ऑफ A आ गया हमारा, यही एडजेसेंट था तो इसमें माइनस लगा दिए थे, तो यहाँ पे हमारा को फैक्टर आ गया था। सो उसके बाद हमारा यहाँ पे लिख आना है A इनवर्स, तो A इनवर्स यहाँ पे क्या क्या 1/5 2/5 कैसे आ गया, तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या था, फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ पे पढ़े हुए थे A इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई मॉडुलस ऑफ A इंटू एडजेसेंट, तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें 1/5 से सभी को डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ 1/5 2/5 -1/5, तो यहाँ पे बस मल्टी कर दिए, और यहाँ पे जैसे कि ये आया था -5/4, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया -5/4, तो नॉर्मल उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर दे, हमारा x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास ये क्रैमर्स रूल मेथड टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे आता है लेट द लीनियर सिस्टम A1 वर्क्स A2y A3z इक्वल्स टू D1 B1x प्लस B2y प्लस B3z इक्वल्स टू D2 C1x प्लस C2y प्लस C3z इक्वल्स टू D3 व्हाट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह से लिख देंगे इसको जैसे पहले लिखा करते थे। यहाँ पे निकालें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू देन, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स, तो फिर यहाँ पे आ गया सिर्फ A13 A2 A3 D2 यहाँ पे आ गया, जैसे कि D11 D22 D3 यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जैसे पहले लिखा रहता था वैसे ही लिख दिए, और y इक्वल्स टू क्या आ गया सेकेंड रो में इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पे क्या आ गया z इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 9 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, तो हमारा यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमने नोट कर लिया, तो यहाँ पे -2 इस तरह से आ गया, जैसे कि 1 मॉडुलस ऑफ A 1 -2 आ गया 1 और -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, देन x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ पे 9 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके जैसे करते थे, और एक लाइन को जैसे था वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, और इसका सेकेंड और थर्ड ये सम रहेगा जैसे कि क्वेश्चन में है, तो उसका नॉर्मल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 1 2 हो गया, तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इस तरह से कुछ देख लीजिए आप, ये इसका फार्मूला है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये इजी है तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा, और y में भी इसी तरह से 1/2, तो 6 -2 हो गया तो 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 9 इंटू 0 आ गया, तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये काफ़ी इजी है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ बट मैं बता नहीं रहा क्योंकि इतना आपको आता है। जेड में भी इसी तरह से आ गया, सही है। उसके बाद इस तरह से हमारा कैलकुलेशन करके आंसर 3